लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं। आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। किसान आत्महत्या करने को विवश। जब देश एक संकट से गुजर रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं। राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं। लेकिन जो अपना परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। जी रोजगार की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, ये जरूरी मसलों पे बातचीत होगी। देश जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, देश देशवासियों से बनता है। जब देशवासी इकट्ठा रहेंगे तभी देश भी इकट्ठा रहेगा। ये जो उत्तर और दक्षिण का भेद करते हैं, उस भेद को मिटाने में यह यात्रा अपने शुरुआती कदम में ही कामयाब हो चुका है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा खास प्रोग्राम आज का मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। लगातार हम आपको जानकारियां दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में क्या माहौल है, महाराष्ट्र में क्या माहौल था और आने वाले टाइम में राजस्थान में क्या माहौल होगा, और एक दिन का गुजरात का माहौल भी हमने आपको बताया। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है वो कन्हैया कुमार को लेकर है। कन्हैया कुमार ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसको लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला जा रहा है। यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है। आपको याद होगा मेरा वो खास प्रोग्राम जिग्नेश मेवाणी का, आप लोगों ने काफी पसंद किया है उस प्रोग्राम को, जिसमें मैंने बताया था कि जिग्नेश मेवाणी को किस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी जिम्मेदारी दी। अब वहीं पर कन्हैया कुमार भी कुछ ऐसे ही सुर्खियों में छाए हुए हैं। तो चलिए आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और आज वहां मध्य प्रदेश में चौथा दिन है, और किस तरीके से जनता ने स्वागत किया वो देखना भी काफी ज्यादा यानी कि दिलचस्प वाली बात थी। लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अब साथ ही साथ यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का जो मिशन है, इसमें भारत जोड़ने की बात की गई है। साफ तौर पे विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 2024 का मिशन है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर 2024 का भी मिशन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राहुल गांधी 2024 के मिशन के तहत ये भारत जोड़ो यात्रा करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की मांग अब ये हो गई है कि नेक्स्ट पीएम जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी ही बने, इस तरीके की बात की जा रही है। लेकिन कन्हैया कुमार की बात हो रही है तो कन्हैया कुमार ने यहाँ पर बीजेपी पर हमला बोला, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने कहा था, दूसरे दलों ने ये कहा है कि राहुल गांधी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, महिलाओं का कंधे पे हाथ रख रहे हैं। तो क्यों ना रखे, क्योंकि वो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, यहाँ पर वो हमारे बुजुर्ग है, हम क्यों उन्हें इज्जत ना दें। इसके साथ साथ यहाँ पर कन्हैया कुमार ने इस बात पे भी तंज कसा है कि महंगाई की बात होती है, क्यों ना महंगाई की बात करें जब लोग इतने परेशान है। जब यहाँ राहुल गांधी जमीनी स्तर पर उतर आए, उन्होंने आदिवासियों से बात की, किसानों से बात की, कर्मचारियों से बात की, तो क्यों ना यहाँ पर उनकी परेशानियों को सामने लाया जा। रही बात आदिवासियों की, तो आदिवासियों का मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर बनता जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों का मुद्दा राहुल गांधी ने गुजरात में उठाया था, और गुजरात में जिस तरीके से लोग उनको जहन में सुन रहे थे, बहुत ही गहराई से सुन रहे थे, तो काफी ज्यादा फायदेमंद कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा था। अब वहीं पर आपको बता दें कि आदिवासियों को अपनी तरफ करने के लिए, साधने के लिए राहुल गांधी पूरी तरीके से कोशिश करे, और यहाँ पर कन्हैया कुमार ने कहा कि क्यों ना करे, क्योंकि उनको हमेशा केंद्र सरकार पिछड़ा हुआ महसूस कराती है, उन्हें दूसरे धरती का लोग महसूस कराती है। लेकिन हम लोग एक साथ इकट्ठा चलने की बात करते हैं, सबके साथ चलने की बात करते हैं, तो हम उन लोगों को आगे करेंगे। किसानों को लेकर कहा कि किसानों के मुद्दे बहुत अहम है, किसानों की बातें नहीं सुनी जाती, लेकिन अब किसानों की बातें सुनी जाएगी, इस तरीके की बात कही जाती है। तो कन्हैया कुमार ने यहाँ पर काफी कुछ कहा, अपनी बातें यहाँ पर रखते नजर आए। तो यहाँ पर मैं कन्हैया कुमार की मुंह जुबानी ही आपको वो सारे मुद्दे सुनाऊंगी जिससे राहुल गांधी काफी ज्यादा खुश होते नजर आए, और यहाँ पर मान लीजिए कि विपक्ष के पसीने छूटते नजर आए। फिर उसके बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसी बड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। था कि हमारी जो मुख्य विचारधारात्मक विपक्ष है भाजपा, वो किस तरीके से इसके ऊपर हमला करेगी। और आप सबने देखा है कि जैसे कन्याकुमारी से यात्रा चली, उसी स्वरूप में, उसी उत्साह में यहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने मध्य प्रदेश की सीमा पे हमारा स्वागत किया। आप लोगों ने जो है उसको कवर किया, और जैसा कि स्वाभाविक है, भाजपा अपने उलझुल हमलों से इस पे लगातार यात्रा पे हमले कर रही है। सबसे पहले तो
ये जो सवाल लोग पूछ रहे थे कि उत्तर में क्या होगा, दक्षिण तो जो है उनका मजबूत होम ग्राउंड है। तो सबसे पहली बात तो ये जो विचार मन में है और जो इस विचार से लोग सवाल पूछते हैं, ये जो उत्तर और दक्षिण का भेद करते हैं, उस भेद को मिटाने में यह यात्रा अपने शुरुआती कदम में ही कामयाब हो चुका है। कि यात्रा जैसी जिन उद्देश्यों को लेकर के कन्याकुमारी से चली थी, वैसी ही उन उद्देश्यों को लेकर के आगे भी बढ़ती जाएगी और कश्मीर तक पहुंचेगी। ये जो भेद है उत्तर से दक्षिण का, पूरब से पश्चिम का, ऊंच से नीच का, आसमान से धरती का, इस भेद को मिटाना ही इस यात्रा का लक्ष्य है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, देश जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, देश देशवासियों से बनता है। जब देशवासी इकट्ठा रहेंगे तभी देश भी इकट्ठा रहेगा। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार देशवासियों को आपस में विभाजित करने का, उनको बांटने का, उनके बीच में डर फैलाने का, नफरत फैलाने की एक राजनीतिक चेष्टा हो रही है। और इसी राजनीतिक चेष्टा के खिलाफ, क्योंकि हमारी ये समझदारी है कि जब हम एकजुट रहेंगे तो हम अपने बुनियादी सवालों पे बात करेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। ये जरूरी मसलों पे बातचीत होगी और जो गैर जरूरी मसले हैं, नफरत की बात, भेद की बात, बंटवारे की बात, ये पीछे छूटेगी। और यात्रा उस उद्देश्य को लेकर के चल रही है। और जैसा पहले दिन से यात्रा पे भाजपा हमला कर रही है, कभी राहुल जी के जूते के फीते पर, कभी जो है राहुल जी के टी शर्ट पर, कभी जो है राहुल जी के साथ जो महिलाएं चलती हैं उनका हाथ पकड़ करके क्यों चल रहे हैं। अरे भाई, क्यों नहीं चलेंगे? अगर हम इस देश के वासी हैं और हम सब भारतवासी अगर आपस में भाई बहन का, बेटा और माँ का ये रिश्ता है, तो क्यों नहीं हाथ पकड़ेंगे? लोग जो है सहारे को महत्व देते हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि बेटा और बेटी जो है बुढ़ापे का सहारा होते हैं। जब देश एक संकट से गुजर रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं, राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं। लेकिन जो अपना परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। अभी मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में एक हमला और हुआ है राहुल जी की दाढ़ी पे, और एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे? प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूं। महोदय, जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। जब दाल 200 रुपये किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। इतनी खराब सड़कें, और आप लोगों की स्थिति देखिए, लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं। आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। पीछे कई किसानों ने कहा कि सोयाबीन की खेती के चलते वो तबाह हो गए हैं, क्योंकि सोयाबीन का उनको दाम नहीं मिलता है, कपास का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के बुनियादी सवाल हैं, और भारत जोड़ो यात्रा अपने इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के चल रही है कि किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के को जो आज़ादी दिलाई, जो संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को दिलाए, वो किसी भी कीमत पे जो है छीनने नहीं देंगे। देश में नफरत नहीं फैलेगा, हम एकजुट रहेंगे, और एकजुट देश की प्रगति रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के सवाल पे होती है। इस सवाल पे सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। और इस यात्रा की एक खास बात है कि हम अपने मन की बात नहीं सुना रहे हैं, ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का कैरियर का सवाल नहीं है,
इस देश के अंदर 45 साल में जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो उन नौजवानों के कैरियर का सवाल है। इसीलिए यह यात्रा जब कन्याकुमारी से चली थी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था। अब जब यह यात्रा 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है और हम सतपुरा की पहाड़ी की उस तरफ से सतपुरा की पहाड़ी के इस तरफ आ चुके हैं, तब ये यात्रा उत्सव से महोत्सव बन चुका है। इस महोत्सव में आप सब भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं। विरोध करने के लिए ही सही, भाजपा भी इस यात्रा को लाइव देख रही है। तो इस महोत्सव में पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से स्वागत है। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। चल रहे थे कि आप तो केरल में हैं, देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या होगा। मध्य प्रदेश में भी लोग आ रहे हैं, अपनी बात आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वैसे ही राजस्थान में भी यात्रा चलेगी, क्योंकि ये यात्रा जो है, जो मैं कह रहा हूं, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था, अब ये देश के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें उस तरह के लोग शामिल होते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको देश की चिंता है। समाज में जिस तरह से नफरत फैल रहा है उसकी चिंता है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को चुनाव के साथ, पार्टी के किसी विवाद के साथ सिर्फ वहां तक सीमित मत कीजिए। इस यात्रा का एक पवित्र उद्देश्य है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उसकी पवित्रता, उसकी सेंटिटी को मेंटेन करके रखिए। और यह जो प्रेस वार्ता है वो आप जब पूछ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के है, तो मैं आपके सारे संशय को दूर करता हूं कि किसी भी विवाद का इस यात्रा पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह यात्रा देश की जनता के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें लोग शामिल होंगे। और मैं आपको बता दूं कि लोगों के शामिल होने की जो यह सहजता है, यह जो स्वीकार्यता है, यही नेताओं को भी विवश करता है कि वो इसमें शामिल होते हैं। आप वामपंथी विचारधारा से कांग्रेस विचारधारा में आए, दोनों में से कौन सी विचारधारा को श्रेष्ठ मानते हैं? दोनों विचारधारा जो है, आप अगर विचारधारात्मक प्रश्न करेंगे तो अंतर विरोधी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे इन प्रश्न का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते तो हम लोग चाय पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं आपको, नगमा वाला सवाल है। एक मैं इनके प्रश्न का तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी नेहरू जी के ही संगठन से जुड़ा हुआ था और आज भी जो है नेहरू जी की पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूं। यह विभेद जिनको नजर आता है, मैं समझता हूं उनके नजर और नजरिए का दोष है। कन्हैया जी, एक कर्नल है इंडियन आर्मी के, उन्होंने अशोक कुमार सिंह उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ के आपको बता दूं ताकि नहीं, आप प्रश्न पूछ लीजिए। बहुत लोग बहुत कुछ ट्वीट करते हैं। मिस इंटरप्रेट ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने नगमा जी ने उनके ट्वीट को सही कहा। उन्होंने ऋचा चड्ढा ने जो आर्मी ये इससे कोई लेना देना नहीं है यार, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सही जवाब सवाल पूछिएगा। आपने सड़क की बात की, जो शासन था जब उस समय ऐसा बोला जाता था कि ऐसे ही जहाँ नींद खुल जाए समझ लो मध्य प्रदेश की सड़कें आप। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी तो यही स्थिति है। आप भी जो है अभी दिग्विजय सिंह जी को याद कर रहे हैं। लगातार सरकार है और जितने वादे वो हर बार सेम घोषणा पत्र जो है ईयर बदल करके आपके सामने दे देते हैं। साहब, आपसे आग्रह करते हैं कि आज समय है सत्ता के आंख में आंख डाल करके प्रश्न करने का। इसका खतरा है कि आपके घर पे भी इनकम टैक्स आ सकता है, ईडी आ सकती है, आपके मालिक जो है जेल जा सकते हैं। लेकिन ये समय उससे सवाल पूछने का है। अगर हम यही कौन कोना खेलते रहेंगे तो सही सवाल पे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस के शासन में सारी चीजें सही होती, ठीक है, इसको स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने, तो जनता को कुछ तो गलत लगा ना, हमको विपक्ष में बिठाया। लेकिन आप भी प्रश्न जो है हम ही से पूछ रहे हैं। जब 30 साल से 27 साल से जो है बीजेपी सरकार में 27 साल से सड़क नहीं बनी है। सड़क बनने में 27 साल लगता है, 30 साल लगता है। क्यों घबरा रहे हैं सर? क्या होगा, जेल चले जाएंगे तो? डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। यह देश जो है गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। इसको समझिए। आज सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए और विपक्ष से जो आप सवाल पूछते हैं, तो हम विपक्ष की जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हैं। अपना घर बार छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा छोड़ करके और जो है एक टेम्पररी गांव लेकर के घूम रहे हैं, ताकि इस देश के गांवों को देखा जा सके, उनके सुख दुख में शामिल होया जा सके,
कंधे से कंधे मिला करके इस देश को बचाने की इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। यात्रा का सवाल पूछ